नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, मैं पहुंचा हूं यहाँ गोटेक के अंदर, जो भारत के अंदर ये पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जहां देश के हर एक कोने से अलग अलग लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या जो गो के ऊपर डिपेंड प्रोडक्ट्स बना के यहाँ पे अपनी स्टॉल लगा के उनको लोगों को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऐसे ही हम पहुँचे हैं एग्रीकॉन जो कंपनी है, जो ऑर्गेनिक सीड्स या दवाई जो बनाती है किसानों के लिए, और इनके एक एम्प्लॉय हमारे सामने है जिनका नाम है दीक्षित जी। दीक्षित जी, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। ओके। थोड़ा सा आप अपने कंपनी के बारे में ब्रीफ कीजिए कि आपकी कंपनी क्या काम करती है, कैसे फार्मर्स के लिए हेल्प करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। ओके, थैंक यू। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम है दीक्षित पटेल जी। और मेरी कंपनी है ना, वो बेसिकली एग्रीकॉन मेरी कंपनी का नाम ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जिसमें अलग अलग प्रकार के माइक्रोन्यूट्रंस, जी। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, उसके बाद बल्क फर्टिलाइजर्स जैसे अनेक क्षेत्र में काम कर रही है। और मेरी कंपनी के जो एमडी है, जिसका नाम है डॉक्टर नरेंद्र लालजी भाई गेलानी, जो बीएससी एग्री कर एमएससी एग्री है और पीएचडी भी करा हुआ है उसने इसी फील्ड में। तो वो एक ही मोटो के साथ चलते हैं कि भारत के किसानों को स्वस्थ खेती कैसे दी जाए, जी। जिससे पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कम कर सके, कैसे कम करें और उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो। जी। तो उसी हिसाब से कंपनी का काम चल रहा है। और सबसे पहले मैं आता हूँ तो मेरी कंपनी बल्क फर्टिलाइजर में एनपीके के बैक्टीरिया जो आते हैं उसके ऊपर काम कर रही है। तो एनपीके के बैक्टीरिया को आप जो डीएपी या फिर ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो, जी। जो क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक खाद, जी। ठीक है, तो उसके सामने या फिर उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपके खेत में जी। जिससे आपके खेत में उसका जहर जो है वो कम जाएगा। जी। और उसके साथ हमारा जो जैविक खाद है, कि जिससे जो केंचू है, जो अभी खेत के अंदर दिख नहीं रहे हैं, तो कहीं मर नहीं गए हैं, लेकिन वो जमीन के अंदर चले गए, तो क्योंकि उसको कुछ खाने के लिए ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, उसका अनुकूल कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे जो जैविक है, जो इको फ्रेंडली है, और जिसके अंदर इको फ्रेंडली है, जिसके अंदर सर और जिसके अंदर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये आप डालोगे, खेत में डालोगे तो अच्छा काम करेगा, अच्छा उत्पादन होगा, और अपना जीवन है जो अच्छी तरह से, मीन्स के आप देख रहे हो कि मेरे पीछे जो जी सर। ये आप देख रहे हो जी। कि अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ करोगे तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। हमारे यहाँ भारत में कितने कुपोषण के केस आ रहे हैं, आप देख रहे हो। यस सर। कि अभी जितने भी साल जाएंगे ये इसमें बढ़ोतरी होगी, कटौती नहीं होने वाली है। तो हम इसी बेस पे चल रहे हैं कि अगर आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो तो आपका जीवन ऐसा रहेगा, या फिर अगर आप जैविक यूज़ कर रहे हो तो हम एग्रीकॉन फर्टिलाइजर ए प्रोडक्ट ऐसा जीवन हम आपको देना चाहते हैं। जी सर। जिसके लिए आपको ऐसे बैक्टीरिया वाले खाद है, ये सब आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ पेस्टिसाइड बंद ही कर दो, ठीक है, लेकिन आप उसमें कम कर सकते हो। आप उसका जितना बने उतना उपयोग कम करो, ज़रूरत हो तो ही पेस्टिसाइड का यूज़ करो। यही मोटो के साथ नरेंद्र भाई गेलानी और हमारी पूरी टीम इसी काम पे लगी हुई है। हमारे वैसे तो कई उत्पादन है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा बैक्टीरिया हो गया, हाँ। तो इस वाइट फंगस में काम आता है। उसके बाद सुडोन हो गया, तो काली फंगस है, उकसुक है, तो उसमें काम आता है। उसके बाद हो गया कि माइकोराजा, जी। माइकोराजा जो रूट डेवलपिंग में काम करता है, उसमें वो हो गया। फिर जैसे कि हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं कि इलियो के लिए हमारा बिवेरिया बासियाना आता है। उसके बाद वर्टिलियम करके, जो लेकानी लेडानी करके एक फूग है, जो चूसिया, जो चूसने वाली जो जंतु है, जीवात है, उसमें काम करता है। तो ऐसी अलग अलग प्रकार के उत्पादन हमारे हैं। उसके साथ माइक्रोन्यूट्रंस में भी अपना योगदान कुछ पिछले 37 या 38 ईयर से हम काम कर रहे हैं।
तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो जिंक है, बोरोन है, फेरस है, मैंगनीज है, कॉपर है, ऐसे अलग अलग प्रकार के हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं जो चिलेटेड फॉर्मुलेशन में भी आते हैं और वाटर सोल्यूबल में भी आते हैं। और सबसे पहले कि कंपनी की शुरुआत गुजरात से हुई थी, क्योंकि सर गुजराती है, लेकिन उसने एक्सपेंड किया अपना बिजनेस। अभी कंपनी महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यूपी में, एमपी में, जैसे कई भारत के राज्यों में काम कर रही है। और इसके डालने में फ़ायदा एक ही है कि सबसे पहले तो जो आप महंगे पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हो, तो पेस्टिसाइड्स का अगर आप कम यूज़ करोगे तो आपके भी पैसे बचेंगे, क्योंकि बायो फर्टिलाइज़र, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सभी इतने महंगे नहीं है जितने पेस्टिसाइड्स है। तो किसानों को ये भी एक फ़ायदा है कि उसका पैसा भी कम जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि उसके खेत में जहर कम जाएगा, जिससे अपने बच्चे भी अपना खेत में जो बना हम उगाते हैं उसको खा सकेंगे। उससे कोई कैंसर के जैसी बीमारियां हम काबू में लेके आ सकते हैं। तो बस अभी तो मेरी प्रोडक्ट के बारे में इतना ही मैं बता ये सकता हूँ। छोटे पैकेज में आप क्या सैंपल के तौर पे रख रखा है, क्या है सर? ये छोटे पैकेज है ना, ये अभी हमने ये जो स्टॉल है हमारा हाँ। गोटेक में, जी। तो हमने किसानों के लिए ऐसे ही रखा हुआ है कि भाई आप, हमारा मटेरियल ऐसा आता है, ये बल्क फर्टिलाइजर है, हाँ। इसको आप डायरेक्ट खेत में डाल सकते हो। जी। इसका डोज है, इसका नाम है न्यूट्रिकॉन एनपीके। जी सर। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों के बैक्टीरिया आते हैं, और ये 1 एकड़ में होता है। 1 एकड़ में 50 किलो इसका डोज है। ऐसे ये एनपीके है, ये बायोफॉस्फेट हो गया, ये बायो पोटास है, और ये ऑर्गेनिक कार्बन के साथ एनपीके दोनों हम मिक्स करके देते हैं। इन सभी का डोज 1 एकड़ में ही रहेगा। किसान भाई सोचेंगे कि हम आपके प्रोडक्ट पे विश्वास कैसे करें कि प्योर ऑर्गेनिक है, इसके लिए आपके पास कुछ ऐसा ट्रस्टवर्दी उनको कन्विंस करने का क्या आपके पास ऐसा रास्ता है कि वो कन्विंस हो जाएंगे सर? ओके, इसके लिए हमने सरकार से अनुमति ली हुई है, जिसको हम ओफोम बोलते हैं। ओफोम के अंदर हमारी सभी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। हम गूगल पे या फिर फेसबुक पे, इंस्टा, सोशल मीडिया पे सब जगह एक्टिव है। ठीक है, तो आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हो। हमारा सर्टिफिकेट है, हमारा जो भी आपको मटेरियल चाहिए होगा वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और मेरी हेड ऑफिस अभी बड़ौदा है, गुजरात में बड़ौदा जो है वहाँ पे अभी मेरी हेड ऑफिस है। तो वहाँ पे भी आप जाके ये सब सर्च कर सकते हो कि क्या हम बनाते हो और कैसे हम बनाते हैं। फ्यूचर में और किसानों के लिए और क्या सस्टेनेबिलिटी आप लेके आ रहे हो? क्या उनको और आसानी से तरीके से आप उनको कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो क्या आने वाले टाइम में, और क्या आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो सर? फ्यूचर में सर का अभी एक और विज़न ये है कि फार्मर है ना, जो किसान है, वो अपना मूल्यांकन, अपने खेत का मूल्यांकन खुद करे। जी सर। तो इसी वजह से हम फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रख रहे हैं कि जिससे किसानों को पता चले कि उसके खेत में क्या ज़रूरत है। क्योंकि कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं कि जो अपने बिजनेस के लिए कोई भी दवा दे देते हैं, चाहे वो काम करे या ना करे, उससे अपने बिजनेस उसको अपने बिजनेस से मतलब है। तो यहीं जो किसानों है, कई ऐसे किसान हैं जो धोखा खा जाते हैं कि उसको पता ही नहीं कि उसके खेत में क्या ज़रूरत है और वो क्या डाल रहे हैं। तो इसी वजह से हम अपने जो भी हमारे कांटेक्ट में जो भी किसान भाइयों है, उससे उसका कांटेक्ट करते हैं, उसको तालीम देते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि भाई आप अपने ये पान देखो या फिर पौधे को देखो कि पौधा क्या बोल रहा है। जी सर। पौधा भी बोलता है, तो उसको क्या ज़रूरत है, उसी हिसाब से आप वो प्रोडक्ट को डालो। कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं आपसे? ये कस्टमर केयर नंबर दिख रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट? हाँ, ये मेरा बड़ौदा का ही कॉन्टैक्ट नंबर है, और आप वहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कस्टमर केयर नंबर भी वही है। वही है। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बेहतरीन जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि किसान भाई आपकी जानकारी को सुनेंगे और उनको अच्छा लगेगा और वो आपको प्रोडक्ट मंगाएंगे और यूज़ करेंगे सर। आप जैसे नौजवान युवा आगे आ रहे हैं, अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, तो मतलब अपना देश हकीकत में ही बदल रहा है सर। और सर लास्ट में इस एग्रोटेक का क्या मकसद था यहाँ पे डेवलप करने का? ये पहली बार ऐसा देश में हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे ये रीज़न था कि कई जगह अभी क्या है कि पहले किसान गाय या फिर ऐसे भैंस मीन्स के कुछ ना कुछ रखते थे। अभी दूसरे शहरों में तो ठीक है, लेकिन गाय रखने को कोई तैयार ही नहीं है। क्योंकि किसी को भी क्या कि खेती में या फिर ये प्रोडक्ट है ना, वो
कहीं बहुत कम जगह मिल रही है। जी। तो एक मोटो ये भी था, कथीरिया सर जो ये है और डॉक्टर NL गेलानी, ये सभी लोग प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में मानने वाले हैं, जहर मुक्त खेती में मानने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने घर में या फिर आप गांव में रहते हैं तो आपके पास गाय नहीं है तो एटलीस्ट आप एक गाय तो रख ही सकते हो। तो यही एक संदेश है कि जिसके पास इसकी सुविधाएं हैं वो खेत में या फिर अपने घर में गाय रखे और उसके गोबर से, उसके मूत्र से कई चीज़ें हम बना सकते हैं और वो अपने हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि गाय को तो वैसे भी हम गाय माता ही बोलते हैं। तो इसी वजह से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। स्टार्ट किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। है। थैंक यू।